नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आज का अखबार, बहुत सारे अखबार मेरे पास है, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। तो वक्त बहुत कम होता है कि इतने सारे अखबार को हम पढ़ पाएं, इसलिए हम समेट कर लाते हैं आज का अखबार। और जो खास खबरें होती हैं जिनमें तमाम अखबारों में प्रमुखता दी जाती है, उन खबरों को संक्षिप्त में बताते हैं। शुरुआत करते हैं, मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जागरण की। जो लोग ये पेपर पढ़ते हैं उनके लिए बता दें कि इसमें सबसे पहले जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीएम की दौड़ में धामी आके, ये हेडलाइंस दी है, धामी की फोटो है, साथ ही साथ जो 4 अन्य नाम है उनकी भी फोटो है। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रितु खंडूड़ी और अनिल बलूनी, ये नाम सीएम की दौड़ में है, लेकिन धामी सबसे आगे है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और बाकी खबरों को पीछे छोड़ते हुए फ्रंट पेज में सबसे पहले इसे ही बताया गया है। अब कौन बनता है इसका इंतजार तमाम लोगों को है कि जब बैठक होगी उसके बाद तय होगा। उसके बाद दूसरी जो खबर प्रमुखता से इस अखबार ने दी है वो है हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जजों को वाई श्रेणी सुरक्षा। हिजाब मामला पूरे कर्नाटक में छाया रहा, न केवल कर्नाटक, वहां से निकलकर राजनीति शुरू हुई, पूरे देश में छा गया। इसको लेकर इंतजार था कि कब हाईकोर्ट का फैसला आए। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद अब धमकी मिल रही है जजेस को। तो वाई श्रेणी सुरक्षा उन्हें दी गई है, तीनों जजों को, ताकि उन्हें सुरक्षित महसूस करे वो और निर्भीकता हो फैसला सुनाने में, किसी का डर ना हो। एक ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है। तो ये हमने दैनिक जागरण की बात की। अब फ्रंट पेज का तो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर सेकंड पेज में कि उत्तराखंड में तो सीएम अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में जरूर हो गए हैं कि चेहरे कौन है, और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से बनने वाले हैं। इसमें अखबार में बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की विधायक दल की बैठक है उसका जिक्र है कि 24 को है और फिर से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। पर्यवेक्षक के रूप में औपचारिकता को पूरा कराएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और उसके बाद 25 मार्च को राजधानी के शहीद पद स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये बातें जो है वो लिखी गई है। और एक और बात कांग्रेस को लेकर, क्योंकि हार हुई है तमाम राज्यों में, पंजाब गंवाना पड़ा कांग्रेस को, मंथन लगातार चल रहा है। तो एक बड़ी हेडलाइंस के साथ दिया है कि असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कांग्रेस में किए जाएंगे बड़े फेरबदल। तो मंथन लगातार हो रहा है। चिंतन शिविर से पहले जो असंतोष देखा जा रहा है उसमें कोशिश करेगी पार्टी कि विराम लगाया जा सके। तो ये हमने आपको बताया कि इस अखबार में क्या है खास, कौन सी बड़ी बातें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को काफी महत्व दिया गया है। अब दूसरा अखबार एनबीटी नवभारत टाइम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जिस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, सबसे पहले जो विदेश मतलब कि देश से बाहर की खबर है, देश से भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा बहुत गर्माया, कई लोग वहां पर फंस गए, भारत के लौट कर वापस आए हैं। ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है, इसका असर पूरे दुनिया पर होगा। तो इसे फ्रंट पे दिया गया है कि शरणार्थियों पर गिरे बम, यूक्रेन भड़का। जिस तरीके से रूस कार्रवाई कर रहा है उसके बाद शरणार्थियों पर बम गिराए गए, इसके बाद यूक्रेन भड़क गया और इसको लेकर कहा मारियोपोल की बमबारी को यूक्रेन ने युद्ध अपराध बताया है कि यह अपराध है, निर्दोष लोगों को इसमें जान गंवानी पड़ रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। अगली खबर जो है गर्मी, अभी मार्च ही शुरू हुआ है लेकिन मार्च में ही 40 छूने लगा है पारा। गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। तो फ्रंट पेज में ही इससे बताया गया है, आम लोगों से जुड़ा जो मामला है वो है। इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दैनिक जागरण का जिक्र किया, तो सेकंड जो नवभारत टाइम्स है उसमें भी उसी को फ्रंट पे लिया गया है कि धमकी के बाद हिजाब का फैसला देने वाले जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। धमकी देने का जो वीडियो सामने आया था उसमें 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये पूरी खबर बताई गई है और सुरक्षा का जिक्र किया गया है। अब अगले पेज को देखते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सबसे अहम चुनाव हो गए,
बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला 47 सीटें, लेकिन अभी तक सीएम नहीं है क्योंकि खटीमा से सीएम धामी जो है चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब अगला कौन होगा, तो पीएम ने बैठक की उत्तराखंड और गोवा पर। आज फैसला होगा कि आखिर कौन होगा, विधानमंडल दल की बैठक होगी उसके बाद। जबकि इसमें जिक्र किया गया है कि मणिपुर में बीरेन सिंह ही सीएम होंगे, उनको चुन लिया गया है। तो उत्तराखंड की खबर को हर अखबार में प्रमुखता से बताया गया है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। और कोरोना को लेकर लोग जिस तरीके से डरे थे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की अब पहले जैसे घातक होने की संभावना कम है, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है, तो इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है। इसके अलावा इस अखबार में भी वही उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने वाले हैं। उस खबर को प्रमुखता से बताया गया है कि 24 तारीख को अमित शाह के सामने योगी को सीएम चुनेंगे विधायक, क्योंकि विधायक दल की बैठक है। डिप्टी सीएम का नाम भी बता सकते हैं शाह, और सहयोगियों को उम्मीद है। अब कौन होगा डिप्टी सीएम, इसका इंतजार तमाम लोगों को है। तो इसे काफी प्रमुखता से छापा गया है। तो ये खबरें काफी प्रमुखता से हर अखबार ने छापी है। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या इन्हीं खबरों को प्रमुखता से छापा गया है या फिर अन्य कोई खबर है जिसे ज्यादा महत्व दिया गया है। पहली खबर, योगी 24 को विधायक दल के नेता चुने जाए। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा, 273 सीटें संगठन गठबंधन को मिली है। अपना दल भी है इसमें, निषाद पार्टी भी है। तो कौन मंत्री बनेगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन सबसे पहले 24 तारीख को चुने जाएंगे विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा तमाम जो अलग अलग राज्य है, जैसे मणिपुर, उसका जिक्र किया गया है कि एन बीरेन भाजपा की मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि वहां पर विधायक दल की बैठक हो चुकी है और चुन लिया गया है। उत्तराखंड और गोवा की सीमा पर फैसला असंभव है। कुल मिलाकर समेटने की कोशिश की गई है उन चारों जगह पर जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन अभी एक भी जगह पर भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। कहीं सीएम का चयन हो रहा है, कहीं तैयारियां चल रही हैं, उसका जिक्र किया गया है। और अब बात महंगाई की कर लेते हैं। कहा गया कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है या फिर चुनाव के बाद महंगाई देखने को मिलेगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। तो हेडलाइंस के साथ जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं, वो हेडलाइंस दी गई है कि डीजल थोक में 25 रुपए लीटर महंगा हो गया है अब, और खुदरा में बदलाव नहीं है। आम आदमी पर लंबे समय से जो है वो असर पड़ने वाला है। इससे तमाम जो चीजें हैं उन पर असर पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लोगों को टेंशन हो रही है कि क्या होगा, इतना महंगा अगर हो जाएगा। लेकिन ये थोक का है, डीजल थोक के दाम ये बढ़ाए गए हैं। तो ये इन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। और इसके अलावा रूस का भी जिक्र है कि रूस ने यूक्रेन के स्कूल पर बम बरसाए हैं। मासूम लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद यूक्रेन गुस्से में है। इसके अलावा कई और लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है और ये भी कहा है कि स्कूल में 400 लोगों ने शरण ली थी। इमारत ध्वस्त होने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहां पर उन लोगों को निकाला जा रहा है। इसमें भी यही बताया गया है, दिल्ली की बात की गई है कि बारिश ना होने और लगातार उमस से झेलनी पड़ रही है अधिक गर्मी। लोग गर्मी से अभी से इतना ज्यादा परेशान है। अब आप सोचिए, मार्च में हाल है, अप्रैल मई में क्या हाल होगा। इसके अलावा लखनऊ का जिक्र किया गया, शपथ ग्रहण में संघ समेत पूरे प्रदेश से लोग जुटेंगे, तो उसकी तैयारियां किस तरीके से है उसका जिक्र किया गया है। तो हमने बात कर ली हिंदुस्तान की में। हाँ, हिंदुस्तान में एक और खबर जो बिहार की है और बहुत जिसकी चर्चा भी हो रही है, वो है एलजेडी का राजद में विलय। इसका जिक्र है, शरद यादव की फोटो दी गई है, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और राजद को मजबूत करने को जुटे हुए हैं शरद यादव। उनका जो वक्तव्य था, बयान था, वो दिया हुआ है और विपक्ष को एकजुट करना उद्देश्य है। ये बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही थी, तो इन बातों का जिक्र है। तो बिहार की राजनीति भी कई मायनों में अहम है। लालू प्रसाद यादव के साथ शरद यादव एक साथ साथ काम करेंगे। अब एक और अखबार की बात करते हैं, अमर उजाला की। इसमें सबसे पहले आम लोगों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी गई है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा है, थोक खरीदारों के लिए डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। रोजमर्रा की चीजों के भी दाम बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत टेंशन वाली खबर है। आप इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, इन सब का कितना असर पड़ेगा और क्या वाकई में चुनाव के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ गए हैं, तो क्या पेट्रोल के भी बढ़ जाएंगे। आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं क्या है आपकी राय। तो महंगाई की मार से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता उत्पादों के भी 10% तक बढ़ सकते हैं दाम।
जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे और उसका असर लोगों के बजट पर पड़ेगा। गृहिणियाँ सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। और कौन कौन सी खबर प्रमुखता से है, तो अगले 2 दिनों में तैयार हो जाएगी टीम योगी का खाका। इसमें मंत्रियों का जिक्र किया गया है कि 48 मंत्री कैबिनेट में होंगे, हर जाति व क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। अब तय है कि नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन होगा, अमित शाह बताएंगे 24 तारीख को। तो उसका जिक्र किया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लगभग तय है, ये लिखा गया है। तो ये हमने बात कर ली अमर उजाला की। तमाम अखबारों में महंगाई का जिक्र है और योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण ले रहे हैं उसका। और अब एक अच्छी खबर और बच्चों से जुड़ी खबर है जो हर पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बता दें आपको कि आज से नोएडा की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, तो नोएडा का खासतौर पर क्योंकि हम पेपर पढ़ रहे हैं, तो नोएडा दैनिक जागरण का जो नोएडा पेज है उसमें है कि आज 12 केंद्रों पर 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होगा। तो अगर आपके बच्चे 12 से 14 साल के हैं तो टीका जरूर लगवाइए, उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। टीकाकरण शुरू हो चुका है। 8 स्कूलों और 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। और दूसरा एक और साइड में दिया गया पल्स पोलियो, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के तो ज़रूर पिलाएं। 2 बूंद जिंदगी की, बच्चों को 2 बूंद की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो 28 मार्च तक ये चलेगा। अपने बच्चों को ये ज़रूर पिलाइए क्योंकि बच्चों की सेहत ज़रूरी है और पल्स पोलियो अभियान शुरू हो चुका है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एनबीटी नोएडा टाइम्स ने भी यही बात का जिक्र किया है कि आज से बच्चों के टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी। सेंटर बढ़ाए गए हैं। 12 से 14 साल के 69,814 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य मिला है। और साइड में गर्मी का जिक्र है कि अब गजब की गर्मी है और लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा अब चलते चलते आखिरी में एक राहत भरी खबर आप तमाम लोगों के लिए यही है। कोरोना से तमाम लोग लड़े, जूझे, परेशान हुए और हिम्मत दिखाई उन्होंने, लगातार वो लड़ते रहे। उसका नतीजा ये रहा, लास्ट में 94 दिन बाद 24 घंटे में मिला है सिर्फ 1 संक्रमित, जो बहुत राहत की खबर है। लेकिन मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखिए क्योंकि कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा ठीक हो रहा है। कोरोना से जो डरे हुए थे वो डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला किया, उसी का नतीजा है। तो तमाम अखबारों के बारे में हमने आपको बताया कौन सी हेडलाइंस क्या थी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।